जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फौज का काम था कि पाकिस्तान की जमीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। हमें भारत पर नजर रखनी चाहिए। भारत जो है वो बहुत तेजी से अपने आप को वो काम कर रहा है जो करने चाहिए। भारत ने आज खबर आई है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के फौजी सौदे किए हैं, फौजी साजो सामान के, जिसमें कि वो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 नए। अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फौज की कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बावजूद फौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। पाकिस्तान के दिफा, यकीनन पाकिस्तान का दिफा तो पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन क्या ये इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत ने आज खबर आई है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के फौजी सौदे किए हैं, फौजी साजो सामान के, जिसमें कि वो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 नए। इससे पहले उन्होंने 5 का ऑर्डर किया था 2018 में, 3 जो है वो डिलीवर हो चुके थे, 2 अभी नहीं हुए मेरा ख्याल है, और 5 6 तो उनके पास टोटल 10 हो जाएंगे। तो गोया भारत अपने आप को ज्यादा महफूज बना रहा है, क्योंकि जो गुज़श्ता साल मई में जो कुछ हुआ था, तो वहां पर एक चीज सामने आई थी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना कारआमद नहीं था जितना कि, यानी पाकिस्तान का तो था ही नहीं ना, पाकिस्तान तो एक मिसाइल भी नहीं रोक पाया था। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं पाकिस्तान ने कितना सबक सीखा है। क्योंकि मैं आज थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने कोई प्रोक्योरमेंट की है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। मुझे तो कोई नजर नहीं आई। अगर मेरे नाजरीन में से किसी को पता हो तो बराए मेहरबानी कोई लिंक वगैरह लगा दें, ताकि मेरी तसहीह हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद है। मंगला डैम में जाकर देखें, पानी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। ये तो अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं। हाँ, जब स्नो मेल्ट होगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के दरियाओं में पानी आएगा, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान की तरफ भी काफी यानी बर्फबारी हुई है, तो उसका शायद कुछ असर हो। लेकिन फिर भी क्या ये इतना होगा कि पाकिस्तान की पानी की जरूरत पूरी कर पाए? इसके ऐसे वक्त जब भारत डैमिंग कर रहा है, स्पेशली चेनाब रिवर पर, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए पानी का एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है। और वो हमारे हुक्मरान जो कि कहते थे कि पानी हमारी रेड लाइन है, वो बिल्कुल खामोश हैं। वो पानी का जिक्र तक नहीं करते। पाकिस्तान में फौज ने बेशक कोई ज़मीन फतह नहीं की, फौज ने बेशक कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवाया, बेशक हमारे दरियाओं का पानी जो भारत ने रोका उनको आज तक नहीं छुड़वा पाए, बेशक हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं, बेशक पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी रही है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी भी रही है बाद औक़ात। ये अभी तैयारे रहे थे इंडिया के, उससे पहले 1965 में हमने बड़ी तगड़ी जंग लड़ी है, हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते भी रहे, ये बात भी ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको हम कहें कि ये इलाका पूरा ऐसा है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने फतह किया है। पाकिस्तान जब बना था ना तब बड़ा था, आज छोटा है। चाहे आप जाके इसको नाप लें गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे जो इलाके हमारे हुआ करते थे वो अब इंडिया के कब्ज़े में है। चाहे आप इसको नाप लें रकबे के नुक्ता नज़र से, पूरा का पूरा बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान की ज़मीन गई है, पाकिस्तान को ज़मीन मिली नहीं है। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फौज का काम था कि पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। लेकिन फौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। भारत इस तरफ दो तीन चीजों पर तवज्जो दे रहा है, जो उन्होंने आज ऐलान किया कि जिन चीजों को खरीद रहे हैं। तो एक तो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और साथ फिर वो AN-32 और IL-76 जो उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं भारत की एयरफोर्स और आर्मी के, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये नहीं मालूम कि वो कितने और नए खरीद रहे हैं। और साथ ही वो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हैं, यानी बगैर पायलट के जो जंगी तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान फिलहाल अपनी कौम को फतह करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जंग में है, जिसका मेरा ख्याल है कि एक सियासी हल भी निकल सकता है अगर कोशिश की जाए। पाकिस्तान के जो यानी जो गिले हैं अफगानिस्तान से वो जायज हैं। लेकिन क्या इसका वाहिद तरीका जंग ही है? मेरा नहीं ख्याल। मेरी ये राय है कि आखिर में इसका हल आपको मेज पर ही निकालना होगा, मुज़ाकरात के जरिए ही निकालना होगा। लेकिन बहरहाल हम अपने वसाइल वहां पर लगा रहे हैं, शायद हमें ये ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान की तवज्जो नहीं है। तो मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, और अपने जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स है, स्पेशली उनका जो ब्राह्मोस बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा था। ब्राह्मोस ने जहां जहां पाकिस्तान पर हमले किए वो कामयाबी से उन्होंने हमले किए थे। पाकिस्तान के पास उसका तोड़ नहीं है।
ब्राह्मोस की जो इस वक्त उनकी मेरा ख्याल है खेप है, शायद उसकी 400 किलोमीटर रेंज है। जो नए आ रहे हैं वो 800 किलोमीटर रेंज वाले हैं। तो गोया वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को, अक्सर हिस्सों को वो निशाना कामयाबी से बना सकेंगे। पाकिस्तान के पास इसका फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इस वक्त। हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, इलाकाई जंग में लगे हुए हैं, कुछ फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं, और मुल्क के अंदर मुल्क को फतह करने में लगे हुए हैं। और उसकी वजह से शायद, मुझे खौफ है, खुदा करे कि मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने हालिया दिनों में, यानी इतनी बड़ी जंग हुई, कोई तो नतज भी अखज़ किए होंगे, तो उनमें से एक बड़ा नतीजा यह था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मेरी राय में बिल्कुल बैठा हुआ था। इसने कोई काम नहीं किया था। यह पाकिस्तान के एक भी फजाई जो अड्डे हैं, हमारे हवाई अड्डे, एक को भी वो महफूज नहीं बना सका। नूर खान एयरबेस भी हिट हुई थी, तकरीबन तमाम जहां जहां हुई थी वहां पर हमले कामयाबी से हुए थे। तो जिसका मतलब ये हो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता। लेकिन शायद वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। आई होप कि मैं गलत हूं, आई होप कि इस पर काम हो रहा होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ी लग्जिश होगी, जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम को अदा करना पड़ेगी। खुदा ना करे कि वो दिन आए। आज तक एक भी कारोबार ऐसा नहीं है जहां फौज को नुकसान हुआ, चाहे डीएचए हो, चाहे इनका खाद बनाने का कारोबार है, चाहे बैंक का कारोबार है, चाहे एजुकेशन का कारोबार है, चाहे सड़कों का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, और बेशुमार दूध का कारोबार है, मक्खन का कारोबार है, बहुत सारे कारोबार हैं। अब तो उसमें भी आ गए हैं ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है वो भी एक बनी हुई है, तो बड़ा कारोबार है। सियाहत का कारोबार में भी आ गए, अब तो ज़राअत के अंदर भी आ गए हैं, मादनियात के अंदर भी आ गए। तो फौज को कभी नुकसान नहीं होता है, या ना फौज के ज़ेली इदारे। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।